तो इमेजेस के बारे में ही हम आज आगे इसके कुछ और ऑप्शंस हैं इमेजेस में। सिंपल इमेज को इस्तेमाल करना तो वो आसान हो गया। तो बताइएगा कि इमेज को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो टैग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? SRC का। डेटा एलिमेंट क्या इस्तेमाल करते हैं? सर स्टाइल होता है ना। IMG। ठीक है सर। डेटा एलिमेंट IMG है। और इसके बाद जो है ना इसका एट्रीब्यूट क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टाइल। SRC। SRC। SRC से उसका पाथ देते हैं। और इसको जो वेड्थ और हाइट देते हैं वो कितने तरीक़ों से है? सर वो साइज से। नहीं, वेड्थ और हाइट दो एट्रीब्यूट हैं। वेड्थ और हाइट जिसमें हम इसको पिक्सल में वेड्थ और हाइट देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? CSS के थ्रू कैसे करते हैं? वो स्टाइल से करते हैं। स्टाइल से उसको हम फिर वेड्थ और हाइट देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और आल्ट से क्या कर देते हैं? आल्ट से सर वो तो अल्टरनेटिव होता है, मतलब जैसे इमेज ऑफ अ गर्ल विद अ कैप है। जी जी। तो मतलब उसका अल्टरनेटिव कोई और नेम होगा तो वो हम पुट करेंगे। हाँ, अल्टरनेट का मतलब क्या है? मतलब इमेज अगर शो ना हुआ तो फिर क्या करेगा? जो अल्टरनेट में टेक्स्ट दिया होगा वहाँ लिखा हुआ है। जी। इमेज किसी वजह से अपलोड ना हो सका और वो सामने डिस्प्ले ना हो सका इमेज, तो अल्टरनेट में जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो उसका वहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, और इमेजेस को जो जो इमेजेस है वो तो उस जो कोड है उसका हिस्सा तो नहीं होता। इमेज कहाँ पड़ा होता है? सर क्या मतलब? जो हम कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, इमेज तो उसमें नहीं होता ना। इमेज कहाँ जी सेव सर। होता है? सर इमेज हम मतलब कोई भी लिंक हो सकता है, या हमने जो पिक्चर कोई डाउनलोड की हुई हो तो जो जिस जगह पर वो लोकेटेड होती है वो उसका हम पुट करते हाँ, हैं एरिया। ठीक हो गया कि इमेज जो है वो हमारे जो सर्वर है, होम डायरेक्टरी है या सर्वर है, या जो है अदर किसी सर्वर से उठाना है तो उसको URL से प्रॉपर URL देते हैं, उसको उठाते हैं। तो और किसी भी इमेज का लिंक उठाना हो किसी भी वेबसाइट से तो कैसे उठाते हैं? ये फॉर एग्जांपल ये इमेज पड़ा हुआ है, इसका मैं लिंक लेना चाहता हूँ तो कैसे लूँगा? क्या तरीका है? राइट क्लिक करूँगा। कॉपी नहीं हो सकता? एक तो कॉपी है, सेव एज है, इमेज को जो है ना वो सेव एज कर लें। ठीक है। और जी। दूसरा ये है कि उस इमेज का हमने लिंक उठाना है। ठीक है। तो उसको राइट क्लिक करके उसका उसका लिंक को कॉपी कर लेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर जी। पे हम किसी और ये साइट पे जाते हैं, इस पे चले जाते हैं। तो अक्सर हमें उस इमेज का लिंक मिल जाता है। जो जो इमेज सामने हमारे आया होता है उसका हम लिंक उठा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं और कॉपी सोर्स इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज आ जाएगा हमारे पास। तो
जो इमेज है, इमेज डेटा एलिमेंट IMG है, ठीक है। ये जो डेटा एलिमेंट है ये IMG है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं, हर डेटा एलिमेंट का एक अक्सर डेटा एलिमेंट एक स्टार्ट स्टार्ट होता है और एक एंड होता है डेटा एलिमेंट का। तो IMG जो है इसका एंड है, इसको हम एंड करेंगे। जैसे H2 का ये देखें, एक स्टार्ट है एक एंड है, स्टार्ट टैग है और एंड टैग है। IMG का कोई एंड, स्टार्ट में कुछ पहले होगा ना। IMG का एंड टैग है, IMG का एंड टैग नहीं होता, ठीक है। जो IMG डेटा एलिमेंट है इसका कोई भी स्लैश IMG नहीं होता। समझ आ गई बात? सिर्फ जो है ना ये IMG का स्टार्ट टैग होता है। और जब इसमें इमेज को रेफ़र करते हैं तो कैसे करते हैं, ये SRC है, सही हो गया। SRC से इसका हम रेफरेंस देते हैं और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू देते हैं। अब वैल्यू जो है ना पूरा URL भी हो सकता है या पाथ देकर, जहाँ पे अगर आपका लोकल कंप्यूटर है, मैंने बताया था कैसे देते हैं, वो C: या D: देकर आप उसकी डायरेक्टरी नेम देंगे और फिर जो है वो इमेज का नाम देंगे, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट के ऊपर हैं, होस्ट कर चुके हैं, तो उसमें अगर सेम डायरेक्टरी के अंदर है तो वो उसका नाम दे देंगे, ठीक है। और ये कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया। इससे इमेज जो है ना वो इतना लिखने से भी इमेज आ जाएगा आपके पास, अपलोड हो जाएगा इमेज। ये देखें, ये हमने इसको हटा देते हैं, ये इतना लिखने से भी ये इमेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। मगर ये अल्टरनेट जो है, जब इमेज का पाथ जो है ना वो आपने गलत दे दिया या जो है इमेज किसी वजह से लोड ना हो सका, ठीक है। देखिए ये हमने इसको नेम गलत दे दिया। तो ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है गर्ल इन जैकेट, ये किस वजह से है? ये अल्टरनेट की वजह से, ठीक हो गया। और दूसरा जो है वो हमने इसको साइज़ देना है, साइज़। तो साइज़ जो हमने देना है इसको वो स्टाइल से, ये देखें हमने ये स्टाइल लिखा, ये CSS का कोड है, स्टाइल और उसके बाद विड्थ थी। विड्थ में 500 पिक्सल, इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, 250 करता हूँ। और हाइट जो है वो मैं इसकी 300 रखता हूँ। अब देखिए ये सब कुछ जो लिखा जा रहा है, ये जो IMG डेटा एलिमेंट है उसका जो स्टार्ट टैग है उसी में लिखा जा रहा है, सारे का सारा ये उसी में लिखा जा रहा है, ठीक है। जो डेटा एलिमेंट IMG का उसी के अंदर जो है ये आपने देना है इसको। और ये ये मैंने चेंज किया स्टाइल को, तो इसने इसका साइज़ वगैरह चेंज कर दिया। तो इमेज इम्पॉर्टेंट डेटा एलिमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा।
और इसको समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है HTML इमेजेस ऑन मैप्स। देखें, हम इसको, ये जो हमारा इमेज है, कोई ऑलरेडी इमेज है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अब मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, एक नेक्स्ट इमेज के ऊपर वो जाता है। और ये मैं कब पे क्लिक किया तो नेक्स्ट इमेज के ऊपर जो है ना वो जा रहा है। ये देखें, एक नेक्स्ट पेज के ऊपर जो वो चला गया। इसका मतलब ये है कि हमने लिंक जो है ना इस एरिया के ऊपर जो है लगा दिया है। ये कंप्यूटर एरिया, इस पे लिंक लगा दिया है। अब अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये माउस है, माउस एरो की है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिंक मौजूद है, किसी टेक्स्ट के नीचे लिंक मौजूद है, या किसी पिक्चर जो है ना वो बनी हुई है, लिंक बना हुआ है, तो कैसे पता चलता है? माउस की शेप तब्दील होती है तो कैसी शेप आती है? जी शरोज बताएं। सर ये जितना मैं माउस है, माउस की शेप चेंज हो जाती है। हाँ, हाथ बना हुआ आ जाता है, स्मॉल हैंड एक आ जाता है। ये देखें, ये माउस है और इसको मैं यहाँ लेकर गया तो इसका मतलब ये चेंज हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जी यहाँ कोई लिंक मौजूद है। यहाँ यहाँ देखें, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये पता चल रहा है कि यहाँ लिंक जो है वो मौजूद है। यहाँ गया तो यहाँ भी पता चल रहा है कि ये लिंक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अब ये चीज़ कैसे हासिल करेंगे? तो ये भी HTML के अंदर एक डेटा एलिमेंट है जिससे ये चीज़ हासिल होती है। तो जैसे इमेज एक डेटा एलिमेंट है, इसी तरीके से मैप एक डेटा एलिमेंट है। कहते हैं विद HTML इमेजेस मैप्स यू कैन क्रिएट क्लिकेबल एरिया ऑन इमेज, कि जो हमारा इमेज के ऊपर कोई एरिया है उसको हम मार्क कर लेते हैं तो वो क्लिकेबल बन जाता है। तो उसको मार्क करेंगे तो आगे चले जाएंगे। The HTML map tag define an image map. An image map is an image with clickable areas. कहते हैं कि मैप से आप डिफाइन करेंगे इमेज मैप, और इमेज मैप क्या करेगा कि उसको क्लिकेबल एरिया बना देगा। द एरियाज आर डिफाइंड विद वन और मोर एरिया टैग्स, और एरियाज़ को जो डिफ़ाइन किया जाएगा वो एरिया से एक से या एक से ज़्यादा टैग से डिफ़ाइन किया जाएगा। ट्राई टू क्लिक ऑन द कंप्यूटर, फ़ोन आर द कप ऑफ कॉपी इन द इमेज बिलो। तो यहाँ कहते हैं कि तीन चीज़ें हैं, कंप्यूटर है और ये जो है मोबाइल है और ये कप है। तो इस पर किसी पे भी हम जा रहे हैं तो ये क्लिकेबल बन रहा है। Here is the HTML source code for the image map above. इसका जो सोर्स कोड है इसका, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने इमेज दिया, ये तो आप पढ़ चुके हैं IMG से, और ये वर्क प्लेस JPG दिया, ऑल डिस्क का वर्क प्लेस दिया, और यहाँ पे उसको कह दिया यूज़ मैप है, और फिर उसकी विड्थ 400 और ये दे दी। और ये वर्क मैप का बता दिया कि हमने इसमें इसको एज ए वर्क मैप इस्तेमाल करेंगे। यूज़ मैप एक एट्रीब्यूट दे दिया। अब ये नीचे जो है वो मैप से उसको हमने डिफ़ाइन किया है। ये जो है ना एक पिक्चर है, ये सारी की सारी एक पिक्चर है। इसको आप सेव करें, सेव एज हम इसको करते हैं और वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में। तो ये एक पिक्चर है।
तो इस एक पिक्चर के ऊपर हमने कहा कि मैप, फिर नाम तो उसका रख दिया वर्क मैप, जिसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया था, और ये डेटा एलिमेंट को हमने क्लोज़ कर दिया। अब एरिया से उसको मार्क कर रहे हैं, एरिया, शेप, रिएक्ट, और कोऑर्डिनेट्स उसको दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट 34, 44, 270, 350, और अल्टरनेट जो है ना कंप्यूटर इसको दे दिया, और HREF। अब जिस पेज के ऊपर जाएगा उस पेज का आगे नाम दे दिया computer.htm। ये दूसरा एरिया हम मार्क कर रहे हैं, ये इसको सारे कोऑर्डिनेट्स इसके मार्क कर लिए हैं। वो बन रहा है 290, 172, 333 और 250। और आल्ट जो है ना वो फ़ोन है। आल्ट का क्या मतलब है कि अल्टरनेट इसका फ़ोन लिखा हुआ आएगा, और HREF, और ये HREF जो है ना रेफरेंस के लिए होता है, इस पेज के ऊपर जो है ना मूव करेगा जब क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमने शेप जो है हमने सर्कल दे दी, और कोऑर्डिनेट्स इसके मार्क कर दिए सर्कल के। ये रेक्ट से मुराद रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर एरिया हमने यहाँ पे दिया है, और सर्कल से मुराद जो है ना हमारा सर्कल है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सर्कल्स के 337 और 344। और आल्ट जो है ना वो कप ऑफ कॉफ़ी है, और रेफरेंस जो है ना वो इस पेज के ऊपर वो जाएगा। तो ये पूरी पिक्चर को हमने मार्क किया है। अच्छा, ये आगे एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, हाउ डज इट वर्क। द आइडिया बिहाइंड एन इमेज मैप इज़ दैट यू शुड बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द इमेज यू क्लिक। तो इमेज के ऊपर जो है ना कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म आप करा सकते हैं। टू क्रिएट एन इमेज मैप यू नीड एन इमेज, आपको सिंपल एक इमेज चाहिए, एंड सम HTML कोड दैट डिस्क्राइब द क्लिकेबल एरिया। द इमेज इज़ इंसर्टेड यूजिंग द इमेज। ये आपको पता है डेटा एलिमेंट इमेज से आप इमेज को इंसर्ट करते हैं। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम अदर इमेजेस इज़ दैट यू मस्ट ऐड ए यूज़ मैप एट्रीब्यूट। तो वैसे जो आप इमेज डेटा एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा कि इसमें आपने यूज़ मैप एक डेटा एलिमेंट को इस्तेमाल करना है। यूज़ मैप जो डेटा एलिमेंट है ये एट्रीब्यूट जो है उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो इमेज देखिए, हमने इमेज दिया SRC से, वही रेफरेंस दे दिया workplace.jpg, और आल्ट जो है ना हमने उसको, ये तो उसका अल्टरनेट आएगा। और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे जो इस्तेमाल की है हमने वो है यूज़ मैप। ये बाकी लोग म्यूट कर दें। तो यूज़ मैप को इस्तेमाल करें। यूज़ मैप वैल्यू स्टार्ट विद हैश टैग। तो यूज़ मैप को की जो वैल्यू आप देंगे, जो वैल्यू देंगे वो हैश टैग के साथ है। तो हैश टैग फॉलो बाय द नेम ऑफ द इमेज मैप, और फिर जो है ना उसके बाद उस इमेज मैप का जो नाम है वो हम दे देंगे। एंड इज़ यूज टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप। तो ये एक रिलेशन बना देगा इमेज में और इमेज मैप में। कहते हैं यू कैन यूज़ एनी इमेज एज एन इमेज मैप। आप कोई भी इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज मैप के लिए। क्रिएट इमेज मैप, देन ऐड ए मैप एलिमेंट। तो डेटा एलिमेंट जो मैप है इसको आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद द मैप एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन इमेज मैप एंड इज़ लिंक टू द इमेज बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट। तो मैप लिखेंगे, उसके बाद जो है ना ये नेम हमने दिया, तो नेम वही दिया जो ऊपर हमने यूज़ मैप में नेम दिया है। तो यहाँ बगैर हैश के देंगे वर्क मैप।
यहाँ ऊपर देखें कि हमने यही वर्क मैप दिया एक नाम, और यहाँ पे जो नाम रख रहे हैं वही नाम ऊपर हम दे चुके हैं। द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज द इमेज। डेटा एलिमेंट के अंदर जो आपने इमेज डेटा एलिमेंट में जो नाम रखा है उसी नाम को आपने मैप के अंदर भी देना है। द एरिया, एक और एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल होता है, वो एरिया है। देन ऐड द क्लिकेबल एरिया। द क्लिकेबल एरिया इज़ डिफाइंड यूजिंग एन एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट से उसको यूज़ किया जाता है। You must define the shape of the clickable area and you can choose one of these value। तो आपने एक शेप जो है ना लेनी है, तो RECT जो है ना रेक्टेंगुलर, डिफाइन ए रेक्टेंगुलर रीजन। RECT से रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन होगा। सर्कल से डिफाइन ए सर्कुलर रीजन, के सर्कुलर रीजन उससे डिफाइन होगा। और पॉली से डिफाइन है पॉलीगोनल रीजन, और डिफ़ॉल्ट जो है डिफाइन है इंटायर रीजन। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो वो इंटायर रीजन को पूरी उसको लेगा। द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप, जो शेप में आप रेक्टेंगुलर RECT देंगे कम इन पेयर्स, वन फॉर द x एक्सिस एंड वन फॉर द y एक्सिस। और इसमें ये x और y एक्सिस रेक्टेंगुलर्स में होता है, तो वो दो कोने उसके आपने डिफाइन करने हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स 34 44 इज़ लोकेटेड 34 पिक्सल फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन, कि जो उसका लेफ़्ट मार्जिन होगा उससे वो 34 पिक्सल है फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन, एंड 44 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। तो 44 पिक्सल फ्रॉम द टॉप जो है ना वो आएगा 34 और 44। देखें ये पूरा इमेज है, ये जो है ना ये पूरा इमेज है, ये सारे का सारा इमेज है, जिसके अंदर ये पीछे आपको टेबल भी नज़र आ रही है, कंप्यूटर भी नज़र आ रहा है, मोबाइल और ये कप भी नज़र आ रहा है। तो ये कंप्लीट पूरा एक इमेज है। अब इसमें मैं अगर 34 और 44 देता हूँ तो 34 जो है ना लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट से इस तरफ आएंगे तो ये 34 है, और 44 जो दे रहा है तो ये टॉप से नीचे हम आएंगे तो ये 44 है। तो ये 34 और 44 का मतलब आप समझ गए कि 34 जो है लेफ़्ट से पिक्सल है यहाँ तक, और ऊपर से नीचे 44 पिक्सल है ये यहाँ तक आ गए। तो इस इमेज के ऊपर जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना शुरू कर देगा। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स 270 और 350 इज़ लोकेटेड 270 पिक्सल फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन एंड 350 पिक्सल फ्रॉम द टॉप मार्जिन। और यहाँ तक इस लेफ़्ट से लेकर यहाँ तक जो है ये बन के जी 270 पिक्सल बन के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पहुँच गया, और ऊपर से 1 से लेकर 350 तक ये पिक्चर बन के। तो हमने एक ये कोना रेक्टेंगुलर का और एक ये कोना रेक्टेंगुलर बना लिया, इसका मार्क कर दिया। नाउ वी हैव एनफ डेटा टू क्रिएट ए क्लिकेबल रेक्टेंगुलर एरिया। तो हमने ये जो रेक्टेंगुलर एरिया मार्क किया तो वो देख लें कि एरिया के अंदर हमने शेप को रेक्टेंगुलर कहा, और कोऑर्डिनेट्स जो दिए वो 34 44 और 270 और 350 दिया, और आगे जिस क्लिकेबल एरिया तो बना दिया। और इसी के अंदर जो है ना ये रेफरेंस भी दे रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या करेगा। एक्शन ये करेगा कि आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज के ऊपर वो मूव कर जाएगा। अब देखें, दिस इज़ द एरिया दैट बिकम क्लिकेबल एंड विल सेंड द यूज़र टू द पेज computer.html। तो ये एरिया आपने मार्क कर लिया है, ये वाला एरिया, इसमें से कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो computer.html के पेज के ऊपर वो मूव कर जाएगा। इसी तरीके से देखें कि शेप अगर आपने सर्कल दी, टू ऐड ए सर्कल एरिया फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल है ये फॉर एग्जांपल हम इसको सर्कल लेना चाहते हैं पूरे कप को, तो उसका लोकेट करेंगे सेंटर को, तो वो बनता है जी 337 और 300। 337 यहाँ से लेफ़्ट से लेकर यहाँ तक आ रहा है, और 300 टॉप से यहाँ तक ये 300 बन रहा है। देन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिर जो है ना आपको पता है कि एक आप सर्कल जब लगाते हैं तो उस सर्कल पॉइंट लेते हैं और फिर उसको एक रेडियस में घुमा देते हैं। रेडियस में जब घुमाते हैं तो वो सर्कल बनता है।
देन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल 44 पिक्सल। तो ये यहाँ से यहाँ हमने सर्कल मार्क किया और जब इसको हमने ये घुमाया इसको तो ये 44 पिक्सल का जो है ना ये कब बन रहा है एरिया उसका। नाउ यू हैव इनफ डेटा टू क्रिएट ए क्लिकेबल सर्कुलर इमेज, सर्कुलर एरिया। तो एरिया जो है ना हमने उसी तरीके से एरिया शेप सर्कल दे दी और कोऑर्डिनेट्स के अब आप समझ गए कि ये 337 जो है ना लेफ़्ट से यहाँ तक है और 300 टॉप से यहाँ तक और 44 उसका रेडियस है। और HREF जो है ये क्या मतलब कि रेफरेंस हमने दे दिया कि उसने जब हम क्लिक करेंगे तो वो काफ़ी .html जो इमेज हमारा बना हुआ है उसके ऊपर मूव कर जाएगा। दिस इज़ द एरिया दैट बिकम क्लिकेबल एंड विल सेंड द यूज़र टू द शेप काफ़ी .html। तो ये एरिया है जो हमने मार्क कर दिया है और उसको बता भी दिया है अगर इस पे जहाँ कोई क्लिक करेगा तो ये इस पेज के ऊपर चला जाएगा। शेप पॉली जो है द शेप पॉली जो है कंटेन्स सेवरल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विच क्रिएट ए शेप फॉर्मेट विद स्ट्रेट लाइंस ए पॉलीगॉन जो है से हम इसको बनाएंगे। दिस कैन बी यूज टू क्रिएट एनी शेप। तो इससे कोई भी शेप जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मे बी ए क्रोसेंट शेप। हाउ कैन वी मेक द क्रोसेंट इन द इमेज बिलो बिकम ए क्लिकेबल लिंक। तो ये देखें ये हमारा जो है ना ये पूरा एरिया ना ये रेक्टेंगल है ना ये सर्कल है, तो ये एक पॉलीगॉन है जिसको हम मार्क करना चाहते हैं। तो देखें वी हैव टू फाइंड द x एंड y कोऑर्डिनेट फॉर ऑल एजेस ऑफ द क्रोसेंट। तो इसके सारे एजेस को हमने मार्क करना है। तो ये इसका जो एज बन रहा है क्योंकि ये मतलब है लेफ़्ट से मुख्तलिफ इसका वो डिस्टेंस बन रहा है। तो 140 121 है और ये 128 147 इस तरह से सारे ये एरिया कोऑर्डिनेट्स को हमने मार्क कर लिया। तो द कोऑर्डिनेट कम इन पेयर, वन फॉर द x एक्सेस एंड वन फॉर द y एक्सेस। एक x एक्सेस के लिए y एक्सेस के लिए होगा। इसमें देखें कि शेप जब पॉली हमने दी तो इसके सारे उसको हमने मार्क किया 140 121। तो 140 121 तो ये हमारा आ गया 140 और 121 ये आ गया। और उसके बाद 181 और 116 हमने दिया। तो 181 116 यहाँ से हम चले इसको मार्क करते जा रहे। और उसके बाद 116 204 116 204 का मार्क कर दिया। अच्छा वो भी यहाँ कहीं होगा। तो इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट्स को हमने दे दिए यहाँ पे जितने इसको बन रहे हैं। तो ये पूरा पॉलीगॉन जो है ना ये मार्क हो चुका है। दिस इज़ द एरिया दैट बिकम क्लिकेबल एंड विल सेंड द यूज़र टू द पेज crossing.html। तो इसमें से किसी पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। इमेज मैप एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा जो इमेज मैप है उसके साथ जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ किया जाता है। द क्लिकेबल एरिया कैन आल्सो ट्रिगर ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जो भी क्लिकेबल एरिया है तो उसके ऊपर आप जावास्क्रिप्ट भी आप हम लिख सकेंगे। नेक्स्ट कोर्स हमारा CSS के बाद जावास्क्रिप्ट का है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा उसका टच दे रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है। हियर वी यूज़ द ऑन क्लिक एट्रीब्यूट टू एग्जीक्यूट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन व्हेन द एरिया इज़ क्लिक्ड। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें हमने मैप के अंदर नेम वही वर्क मैप रख दिया, एरिया जो है वो हमने ये सर्कल दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, रेफरेंस दे दिया। यहाँ तक तो आप समझ गए, ये पहले चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। नई चीज़ जो आ रही है वो है ऑन क्लिक। इसको कहते हैं इवेंट कि ऑन क्लिक होगा क्या, माउस से क्या आप करेंगे ऑन क्लिक। जब ऑन क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे कहते हैं माई फंक्शन, MY और F बड़ा फंक्शन और ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं। कहते हैं ये जो माई फंक्शन है ये काम करेगा। अब देखें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए उसका जो डेटा एलिमेंट है वो स्क्रिप्ट है, SCRIPT स्क्रिप्ट है। और इस स्क्रिप्ट से और ये स्क्रिप्ट का क्लोज है। ये देखें एक स्टार्ट है, स्क्रिप्ट का एक स्टार्ट है और एक जो है इसका क्लोज है।
तो अब इसमें फंक्शन हमने लिखा FUN, ये कमांड है FUNCTI फंक्शन, और माई फंक्शन जो ऊपर मैंने अपना फंक्शन बना रहा हूँ माई फंक्शन, और स्मॉल ब्रैकेट्स को ये हमने स्टार्ट किया और क्लोज़ किया, और ये फिर एक और ब्रैकेट्स को हम लाए और उसका भी एक स्टार्ट है इस ब्रैकेट का और इसका क्लोज़ है, और फिर हमने अलर्ट दी कि यू क्लिक द कॉफ़ी कप, कि आपने कॉफ़ी कप को क्लिक किया, तो ये मैसेज आएगा हमें जब हम उसको क्लिक करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमें अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो मैसेज दे देगा कि आपने उसको क्लिक किया। क्लिक ऑन द कॉफ़ी, इसको मैसेज यहाँ देना चाहिए। पर ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से यहाँ एक मैसेज पॉपअप कर देगा। ये ऊपर देखें, यू क्लिक द कॉफ़ी कप, ये ओके किया, ये मैसेज ऊपर पॉपअप किया इसने, और फिर नेक्स्ट आगे गया है। लुक एट दिस, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज ऊपर आया, ये देखें, ये मैसेज आया है यू क्लिक द कॉफ़ी कप। ये किस वजह से है? ये जावास्क्रिप्ट से, यू क्लिक द कॉफ़ी कप। तो हमने इसमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया। अब चैप्टर समरी क्या होगी है कि यूज़ द HTML मैप एलिमेंट टू डिफाइन एन इमेज मैप, और यूज़ द HTML एरिया एलिमेंट टू डिफाइन द क्लिकेबल एरिया इन द इमेज मैप। तो मैप से तो आप क्या करेंगे, डिफाइन इमेज मैप को डिफाइन करना है, और एरिया जो डेटा एलिमेंट है फिर उससे आप क्लिकेबल एरिया बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे का सारा जो पेज होता है ये कोऑर्डिनेट्स में होता है। तो ये एक्स एक्सिस ऐसे जाते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस जाते हैं, और ऊपर से नीचे जो है ना वाई एक्सिस जाते हैं। तो इस तरह से आपने पिक्सल में उसको मार्क करना है। और यूज़ द HTML यूज़ मैप एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज एलिमेंट टू पॉइंट टू एन इमेज मैप। फिर यूज़ मैप इस्तेमाल होता है इमेज डेटा एलिमेंट के अंदर, जिसमें उसका आपस में रिलेशन बनाया जाता है। तो ये इसकी आज की चैप्टर समरी होगी कि IMG जो है डिफाइन एन इमेज, और मैप जो है ना डिफाइन एन इमेज मैप, और एरिया जो है डिफाइन एन क्लिकेबल एरिया इनसाइड एन इमेज मैप, और पिक्चर जो है ना डिफाइन एन कंटेनर फॉर मल्टीपल इमेज सोर्सेस। तो ये इस तरह से हमने यूज़ करना है। तो ये बड़ा एक थोड़ा सा टेक्निकल और ट्रिकी है, मगर अगर आप इसको समझने की कोशिश करें वो तो इसमें आसान हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। इसकी दोबारा कल हम आप भी एक प्रोग्राम लिख कर लाएँ इसमें, कि जो आपने पहले पेज बनाए हुए हैं एक इमेज के ऊपर जो है ना डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बना के क्लिकेबल एरिया बनाएं, और उसको क्लिक करें तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम वो उससे आ जाए, फिर सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें कि एक पिक्चर के ऊपर जो है ना एक पिक्चर को आप मैप बना लें, और मैप बनाकर एरिया से आप उसका क्लिकेबल एरिया बनाएं, और डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है ना वो मूव कराएं उसको। ओके, फिर अभी क्वेश्चन कोई भी नहीं है तो फिर कल इंशाअल्लाह 7:30 बजे मुलाकात होती है। और अच्छा, छुट्टियां भी हो रही हैं तो उसमें हम फिर बता देंगे ग्रुप के ऊपर। अगर कल क्लास हुई तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ जो है ना फिर हम छुट्टियों के बाद मिलेंगे, ईद की छुट्टियों के बाद। थैंक यू, एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। Gracias.